करनी थी, अभी फिलहाल आप ऐसे लिख लीजिए। किसी कक्षा में 24 लड़के 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के हैं। किसी कक्षा में 24 लड़के 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के हैं। 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के हैं। कॉमा लगाइए, इसके बाद में फुल स्टॉप मत लगाना। जो कि कक्षा के कुल लड़कों का 3/8 भाग है। जो कि कक्षा के कुल लड़कों का 3/8 भाग है। जो कि कक्षा के कुल लड़कों का 3/8 भाग है। आगे लिखिएगा सर। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे ऐसे हैं। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे ऐसे हैं। कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम है। अरे सवाल भी खत्म नहीं हुआ है, तुमने सोचे सवाल पूरा हो गया। अरे भैया बच्चों वाला सवाल पूछेंगे क्या? लिखते चलिए, अभी सवाल चल रहा है। सवाल हम शुरू से बोल रहे हैं। फिर से, यदि किसी कक्षा में 24 लड़के 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के हों, 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के हों, जो कि कक्षा के कुल लड़कों का 3/8 भाग है। जो कि कक्षा के कुल लड़कों का 3/8 भाग है। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे ऐसे हैं। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम है। अब आगे लिखिएगा। यदि कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या के बीच अनुपात, यदि कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या के बीच अनुपात, यदि कक्षा में लड़कियों तथा, बेटा कल से रख दिया, ये पीछे वाली एक सीट है गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। हाँ, ये 2 सीटें रिजर्व। यदि कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या के बीच अनुपात, यदि कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या के बीच अनुपात, यदि कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या के बीच अनुपात 3:8 का अनुपात हो, 3:8, 3:8 का अनुपात हो, तथा लड़कियों का 3/4 भाग, तथा लड़कियों का 3/4 भाग 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई की, लड़कियों का 3/4 भाग 160 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई की नहीं, 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई की नहीं। पूरा सवाल लिख लीजिए और लिखने के बाद आखिरी में ब्रैकेट में कोष्टक में एक बात लिखिएगा, ये वाली बात। पूरा सवाल लिखने के बाद आखिरी में ये बात लिखिएगा, कक्षा में किसी भी बच्चे की ऊंचाई या हाइट, कक्षा में किसी भी बच्चे की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर नहीं है। ये लिखकर कोष्टक बंद कर लीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, ठीक है।
जब ये पेपर में सवाल आते हैं, थोड़ा सा सवाल ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें क्या करते हैं वो कि आपको एक सवाल देंगे, थोड़ा सा बड़ा देंगे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है और उसमें वो आपसे लगभग 3-4 सवाल पूछते हैं। हमने तो आपसे केवल एक ही पूछा है कि संख्या कितनी है, कुछ ऐसा पूछा है बीच में तो बताइए करके। बाकी पेपर में जब सवाल आता है तो ऐसे क्वेश्चंस में कम से कम 3-4 सवाल आते हैं। तो सवाल पूरा का पूरा ये है, जब पूरा नोट कर लोगे तो आखिरी में ये भी नोट कर लीजिएगा कि कक्षा में किसी भी बच्चे की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर नहीं है। भैया कुछ उम्मीद है क्या? मेरे सही से बताओ, ईमानदारी उम्मीद है? शाबाश, कर कुछ लोग आ जाओ, जल्दी बताओ। रंजीत भैया उसमें लिखा होगा तो बताइए, पढ़िए सवाल पे तो बताइए लिखा होगा। अरे बेटा ये भैया तुम लोग कुर्बानी देते हैं बेटा। आंसर सवाल का आंसर जो पूछा था उसका आंसर क्या, जो पूछा था उसका आंसर क्या आएगा? इधर आ जाओ, या तो बैठे के बगल बैठ जाओ बेटा, बैठा लो ये चेयर रखा दीजिए। हाँ बेटा आंसर, हाँ कितना है? गलत है मत बोलो। और बताइए कोई, हाँ बताइए आंसर कितना है? नहीं है कोई बात नहीं। हाँ 52। अच्छा तुमने तय नहीं कर दिया, गलत हो तो गलत ही होगा, सही तो हो नहीं सकता। और बताइए कोई, जो भी आंसर आप बोलना चाहें बोलिए, हो सकता सही हो। हाँ भाई शाबाश, जबरदस्त, बढ़िया, एक्सीलेंट। 58, 58 सही है सर। आइए देखते हैं कैसे, तरीका देखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, तरीका समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए पूरे सवाल को हम समझाते हैं अच्छे से, गौर करना। जैसे कोई क्लास है, कोई एक कक्षा है, कोई एक क्लास है बेटा, कोई एक कक्षा है, जो भी क्लास होगी, जो भी कक्षा होगी या जो भी क्लास होगी, जाहिर सी बात है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते होंगे, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे। तो इस कक्षा में कुल बच्चे होंगे और कुल स्टूडेंट्स होंगे टोटल, और वो कितने हैं हमको नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे इस कक्षा में, जितने भी टोटल बच्चे होंगे उनमें से कुछ लड़के पढ़ते होंगे और कुछ लड़कियां। तो कुछ लड़के पढ़ते होंगे और कुछ लड़कियां पढ़ती होंगी, बॉयज और गर्ल्स हैं, कुछ लड़के और बेटा कुछ लड़कियां पढ़ती होंगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेटा जो लड़के होंगे उनमें से कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से बेटा ज्यादा होगी, सही बात है। कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनकी हाइट 160 से अधिक होगी। अच्छा कुछ लड़के ऐसे भी तो होंगे जिनकी हाइट 160 से कम होगी। अब मन में एक बात आई कि सर जी 160 से ज्यादा 160 से कम, तो 160 क्यों नहीं? तो वो इसलिए नहीं कि आपको सवाल में लिखवा दिया थोड़ी देर पहले, पढ़िए आपने नोट बनाकर क्या लिखा था कि कक्षा में किसी भी बच्चे की जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर नहीं है। तो मतलब अगर 160 सेंटीमीटर नहीं है तो फिर 160 से या तो ज्यादा होगी या कम होगी। तो लड़कों में भी दो वैरायटी मिलेंगी, एक मिलेंगे 160 से ज्यादा वाले और एक मिलेंगे बेटा 160 से कम वाले। अच्छा इसी प्रकार से लड़कियों में भी दो वैरायटी मिलेंगी, एक मिलेंगी जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से सर ज्यादा होगी, जिनकी हाइट बेटा 160 से ज्यादा होगी, और एक वो मिलेंगी जिनकी हाइट 160 से कम होगी। मतलब करेक्ट 160 वाली कोई लड़की नहीं होगी, ठीक है। तो वो 160 सेंटीमीटर वाली कोई भी लड़की नहीं होगी कक्षा में, या तो 160 से ज्यादा वाली होगी या फिर 160 से कम वाली होगी। चलिए बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया कि हमको ये चार चीजें दी गई हैं और चारों के बारे में कुछ जानकारियां थोड़ी थोड़ी दी गई है। सबसे पहले ये बताया गया कक्षा में, बताइए पढ़िए क्या था? नहीं कक्षा में 24 के बारे में कुछ बोला गया ना, 24 लड़के ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 से अधिक है। तो बेटा 160 सेंटीमीटर से अधिक है ऐसे लड़के हैं, जो कितनी संख्या दी गई है इनकी? 24। तो ये संख्या 24 दी गई है। और हमसे ये कहा गया कि जो ये 24 संख्या निकल कर आई है, ये जो संख्या है ये कक्षा के कुल लड़कों का, ये जो संख्या है ये कक्षा के कुल लड़कों का कितना भाग है? 3/8। तो अगर ये कक्षा के कुल लड़कों का 3/8 है तो फिर इसका मतलब कुल लड़के जो होंगे वो इसका 8/3 होंगे। 8/3 मालूम है कि नहीं ये बात? कि अगर 3/8 करने पर ये आता है तो इसका 8/3 कर दो तो वो आ जाएगा, सीधी सी बात है। अगर कहा गया 100 का 3/4 क्या होता है, तो 100 का 3/4 निकालना हो तो जो भी आएगा उसका 4/3 कर देना तो 100 वापस आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं?
तो वही चीज यहाँ पर है। और वैसे भी अगर आपको ये बात नहीं पता है या आप नहीं समझ पाते हैं तो मान लीजिए कि कुल लड़के बी हैं। कितने लड़के हैं टोटल? बी। मान लीजिए टोटल लड़के बी हैं। तो बेटा अगर टोटल लड़के आपने कुल लड़के बी माने हैं, लेट अस कंसीडर टोटल नंबर ऑफ बॉयज भी बी, तो अगर आपने कुल लड़कों की संख्या भी अगर बी मान ली है बेटा, अगर बी मान ली है तो ये कहा गया कि ये जो 24 आया है ये कुल लड़कों का 3/8 है। तो बेटा अगर बी का 3/8 करोगे, अगर बी का 3/8 करोगे तो 24 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बराबर कितने के है? 24 के। और अगर ये बराबर 24 के है तो अगर बी की वैल्यू जाननी हो तो 24 गुणे 8/3 सॉल्व करेंगे। बी का मान कितना आएगा बोलो? 64। अब बी का मान 64 आएगा, इसका मतलब लड़के कितने आ गए? 64। तो लड़के 64 आ गए। अब एक बात हमको बताइए, 64 में से अगर 24 आपने यहां लिख दिए तो जो बच जाएंगे वो यहां लिख दो भाई, दो ही तो होंगे, या तो 160 से ज्यादा या तो 160 से कम। तो आपने कहा कि अगर 64 में से 24 यहां लिख दिया तो बेटा यहां कितने होंगे? 40। घटा दिया, 64 पे 24 माइनस कर दिया, बचा 40। अच्छा अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल में एक बात और बोली गई है कि इस कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के बीच एक अनुपात दिया, रिस्पेक्टिव रेशियो। आप मुझे बताइए जो अनुपात दिया है वो लड़कों और लड़कियों के बीच दिया है कि लड़कियों और लड़कों के बीच? बिल्कुल सर, जिसका नाम पहले लिया है वो पहले लिखना पड़ेगा। गर्ल्स पहले बोली गई है तो अगर गर्ल्स पहले बोली है तो सर गर्ल्स पहले लिखिए और बॉयज बाद में लिखिए। और गर्ल्स और बॉयज के बीच रेशियो दिया है 3:8। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? लड़कियों तथा लड़कों के बीच अनुपात दिया है तो लड़की पहले लिखिए, लड़के बाद में लिखिए। आपके हिसाब से जो लड़के हैं उनमें तो यहाँ अनुपात में 8 लिखा है। जो लड़के हैं कक्षा में जो लड़के हैं वो यहाँ पर कितने हैं? 8 है। जबकि हकीकत में लड़के कितने थे क्लास में? 64। और जबकि अनुपात क्या कह रहा है? 8। तो इसका मतलब जो अनुपात वाला 8 है ना, उसी की कीमत कितने के बराबर है? 64 की। तो बेटा अगर अनुपात वाला जो 8 है, जो अनुपात वाला 8 है उसकी कीमत अगर 64 के बराबर है भाई, अगर 8 बराबर है 64 के, तो 1 बराबर कितने के? 8 के। और 1 बराबर अगर 8 के तो यहाँ पर अनुपात में कितना लिखा है? 3। तो 1 बराबर 8 तो 3 बराबर 24। इसका मतलब सर जो लड़कियां हैं वो कितनी है? 24। तो इसका मतलब जो क्लास में कुल लड़कियां हैं, टोटल गर्ल्स हैं, कुल लड़कियां वो सर हैं 24। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं सर? वो है 24। देखिए सवाल इतना सीधा और आसान नहीं है कि आप ये सोचें कि एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। हम कोई एक छोटा सा गुणा बताएंगे वो करके सीधा आंसर आ जाएगा। इतना सीधा सवाल भी नहीं है। तो सवाल बड़ा है या मानते हैं पजल के तरीके सवाल होते हैं, पजल बेस्ड क्वेश्चन बोले जाते हैं इनको। और इनमें होता क्या है कि आप कैलकुलेशन करते रहते हो और हर एक चीज को निकाल कर सामने रख देते हो। जो वो वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई, अब ये भी निकल आएगी। देखना कैसे। आपसे एक बात बताई गई है कि कक्षा में लड़कियों का कितना भाग, ये बताओ। तो लड़कियों का 3/4 भाग ऐसी लड़कियां हैं जो कि से अधिक है, नहीं। अगर 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची नहीं है इसका मतलब सिर्फ कम है। तो इसका मतलब कि आप 24 का 3/4 निकालेंगे तो 24 का 3/4 निकालेंगे तो 24 का 3/4 निकालेंगे कितना आएगा बताओ? इसका मतलब 18 लड़कियां ऐसी आई जो कि 160 सेंटीमीटर से कम है। सवाल में कहीं कम नहीं लिखा गया, सवाल में लिखा बोला है, पढ़िएगा, बोला गया है कि 3/3 लड़कियां ऐसी हैं जो 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची नहीं है। अगर 160 से ज्यादा नहीं है इसका मतलब कम होगी, सीधी सी बात है। तो वो सीधे बोल सकते थे कम, लेकिन सीधे ना बोल के घुमा फिरा के बोला गया। तो 24 में से 18 यहाँ लिख दिया तो बचा कितना? 6। वो 6 यहाँ लिख दीजिए। तो अब आपका सवाल कंप्लीट हुआ है। जो भी आपको जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से अब आपने डेटा कंप्लीट किया है। ये कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी, ये मानकर चलिए आप, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सवाल में अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा गया, आखिरी में कुछ बताया गया। बताइए क्या पूछा गया? आखिरी में बीच में लिखा होगा तो बताइए, पढ़िए क्या लिखा, तो बताइए। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम है? बेटा तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे ऐसे हैं? बच्चे का मतलब लड़के, बच्चे का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों। अगर लड़के बोलना होता तो साफ साफ लड़के कह देते, लड़कियां बोलना होता तो साफ साफ लड़कियां कह देते। अगर बोला है बच्चे, इसका मतलब लड़के और लड़कियां दोनों। तो सर लड़के और लड़कियां दोनों मिला के कितने आएंगे? वो भी कौन वाले? जिनकी हाइट 160 से कम है। तो बेटा 160 से कम वाले
तो 160 से कम वाले जो लड़के हैं, 160 से बेटा जो कम वाले हैं, 160 से जो कम वाले लड़के हैं वो कितने हैं? 40। और 160 से कम वाली जो लड़कियां वो कितनी है? 18। सर इन दोनों को जोड़ दे, काम बन जाएगा। कितना आएगा? 58। सही, ठीक है ना? कितना आएगा बेटा? 58। क्या बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई? एक बात का जवाब और दीजिए बिना पेन चलाए, ओरल पूछें। यस सर। 160 से अधिक वाली लड़कियों, 160 से अधिक वाली लड़कियों और 160 से अधिक वाले लड़कों के बीच अनुपात क्या है? 1:4। तो 160 से अधिक वाली लड़कियां कितनी? 6। 160 से अधिक वाले लड़के कितने? 6 और 24 काटो कितना है? 1। क्या बात सही है? एक और बात का भाई, इतनी मेहनत से हम लोगों ने तैयार किया तो सवाल भी कम से कम 2-4 तो पूछ ही सकते हैं, नहीं 2-4 तो 2 या 3 तो बन ही सकते हैं। तो बोला ये गया, बताइएगा कि 160 से कम वाली जो लड़कियां हैं, सुना, 160 से कम वाली जो लड़कियां हैं उनमें और कक्षा के टोटल लड़कों में, सुनते जाना, 160 से कम वाली लड़कियों और कक्षा के टोटल लड़कों में बीच में अंतर कितना है? डिफरेंस अंतर कितना है दोनों का? 46। कितना है बेटा? 46। नहीं सुन पाए मंत्री जी, सुना? क्या बोल? किसका डिफरेंस? अब तो हमने ही बोल दिया। सर दर्द, कम लड़कियों का टोटल लड़कों का। नहीं सर दर्द वाला पूछ रहे थे। सर दर्द क्यों कर रहा है? दूरी ज्यादा हो गई है, इससे कम दूरी हम करवा सकते हैं। देखो कुर्सी लो, इधर बैठो, दूरी कम करो और आप बताओ कितना आएगा? ये उठाओ, जो दीवार बनी ईंटों की, उस दीवार बस बैठो। आप दूरी कुछ कम हुई क्या? फिलहाल हाँ, अपने सवाल ही नहीं सुने, बताओगे क्या हमारा? एनीवे बेटा कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया। आप विजय भैया वो सोने से जड़ी हुई सीट समाज में चलवा दो, जितना भी सोना उसमें लगा हुआ है हटाना नहीं, लगा रहने देना, कोई हमें दिक्कत नहीं। सोना लूटने आएंगे। अरे जब तक सीट आपके बीच आ रही तो सवाल ही निकलो कम से कम। बताइए दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? क्वेश्चन लिखो बेटा, इसको हटा दें, छापो, अरे जल्दी छापो भाई। बताइए दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? अच्छा, बिग बॉस में सलमान खान ऐसे माइक लगाता है ना? नहीं? अरे हाँ नहीं बोले, अरे हम सलमान खान जैसे नहीं हो पाता है, माइक तो ऐसे ही है। हाँ माइक पे तो हाँ बोल दो कम से कम। नहीं पा रहा है। तो बेटा आपने लिखा है, बताइए दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ट्रायंगल्स ना, कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने ट्रायंगल्स हैं? आप वो बेहतरीन सी आकृति आपको दिए दे रहे हैं जिसमें आपको त्रिभुज गिनने हैं, ठीक है? वो आकृति हम बना देते हैं, यहाँ बनाएंगे, थोड़ी छोटी जगह कम है तो इतने में एडजस्ट कर लेना। बेटा सीजीएल की वैकेंसी अनाउंस हो रही, पता है? 21 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? तो 21 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसा उड़ते उड़ते खबर आई है कि वैकेंसी लगभग 8-9 हज़ार के आसपास आएंगी, आ रही है। तो ये मानकर चलिए कि 9,000 एक छोटी वैकेंसी नहीं है। अब ऐसे में होता क्या है कि स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट बड़ा सीधा और मासूम होता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है कि वो केवल वही वैकेंसी भरता है जिनमें हिंदी आती है। अंग्रेजी वाली वैकेंसी को वो सोचता धर्म के खिलाफ है ना, वो नहीं भरता। लेकिन आपको बता दें बेटा कि जो एसएससी वगैरह की वैकेंसी आ रही है उसमें हाँ, जो एसएससी वगैरह की वैकेंसी आ रही है उसमें पूरे भारत में सीट नहीं मिली क्या भैया? सीट तो एसएससी वगैरह में हाँ, और तो जो वैकेंसी आ रही है उसमें पूरे इंडिया में जितने बच्चे उसमें फाइट करेंगे
उतने या बल्कि उससे कम बच्चे जो है, सॉरी मतलब उससे ज्यादा बच्चे स्टेट की वैकेंसी में फाइट करते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। हाँ सुनिएगा, जैसे मान लीजिए CHSL की वैकेंसी है लगभग 4726, अभी डेट चल रही है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भर दीजिएगा, और CGL की आ रही है लगभग 9000, है ना? अभी भी नहीं चल रही क्या? चलिए कोई नहीं, फिर बढ़ाना पड़ेगा उनको डेट आगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए वैकेंसी आई सपोज 5000 CHSL की, ठीक? तो 5000 के लिए पूरे हिंदुस्तान में धन्यवाद भैया, पूरे हिंदुस्तान में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें CHSL में, उतने ही कैंडिडेट बल्कि उससे ज्यादा SI की वैकेंसी जब यूपी में आएगी या कांस्टेबल की आएगी तो उसमें करेंगे। तो मतलब पूरे भारत की जो वैकेंसी थी SSC, उसमें बच्चे कहते मान लेते हैं हम अप्लाई करने वाले 1 लाख, और जब कांस्टेबल की यूपी में निकली तो उसमें पता चला अप्लाई करने वाले हो गए 5 लाख। तो आसान फाइट जो हुई वो सेंट्रल वाली हुई, ये वाली टफ हुई। पर होता क्या है कि हम लोग इंग्लिश के डर से वहां पर फाइट नहीं करते हैं या वहां फॉर्म नहीं अप्लाई करते हैं। तो बच्चों आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है? बाकी नौकरी किसमें लग जाए कोई भरोसा नहीं है ना? हालांकि इतना मेरे समझाने के बावजूद भी तुम लोग करोगे अपने मन की, हमें पता है, लेकिन हमारा काम है, सुन बताए दे रहे हैं, वैकेंसी अच्छी है अप्लाई करने। अब इसमें बताओ त्रिभुज कितने हैं? 16 है? 16 ज्यादा नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही। 16 हो गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको रफ कर दे भैया, थोड़ी देर के लिए सलमान खान बन पाए, फिर से वापस आके संजय सर बन गए। चलिए ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। शीट बेटा सबको मिल गई? अब इसमें त्रिभुज गिनने थे, 16 गिन पाए कि नहीं गिन पाए? आप लोग सिमेट्री से गिन सकते हो, सिमेट्री से हमेशा गिना करिए। कैसे तरीका देखना बेटा? तरीका ये होता है बच्चों कि जैसे आपने ये कहा कि सर जैसी आकृति ये बनी है, ध्यान देना बेटा, जैसी आकृति ये बनी कितनी? आप देखिएगा, जैसी आकृति बेटा ये बनी है इतनी, क्या वैसी आकृति नीचे बनी? तो 1 में गिन ले, दूना कर देंगे। तो 1 2 3, 3 और 3 6, टाइम बचाना होता है ना हम लोगों को। सर यहाँ पर आप इसमें सिंगल सिंगल गिन लो, 1 2 3 4, 4 के बाद में 5 और फिर उधर 6, फिर 7 और 1 8, तो 8 तो ये हो गए। उसके बाद में अब थोड़ा सा और ले लेते हैं, ऐसे त्रिभुज जो दोनों के अंदर से होके गुजरे, यहाँ से यहाँ तक, 1 क्या बात सही? सही। अच्छा किसी के मन में ये वाला तो नहीं आ गया सर जी, अब इधर से भी ऐसे ले लीजिए, ये त्रिभुज नहीं है बेटा? हाँ ये त्रिभुज है। कितने हो गए? 16। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास में शीट हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं, आइए शीट को डिस्कस करते हैं। कल हमने आपको नॉन वर्बल के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है? आज उसको हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी शीट्स में, आइए देखते हैं कैसे। अच्छा तुम लोगों को हमने कल एक मिरर इमेज वाटर इमेज निकालने का जुगाड़ बताया था, उसको तुमने इस्तेमाल किया था? मोबाइल पे किया, मोबाइल में हमने मना किया था भाई, लैपटॉप पे करो या कंप्यूटर पे करो बेटा, TFT स्क्रीन वगैरह पे, है ना? मोबाइल बेचारा मासूम सा छोटा सा होता है, उसमें कितनी रोशनी निकलेगी, और फिर तुम्हें उसमें परछाई भी देखनी होगी। हाँ क्या कहाँ भगा दिया क्या? चलिए क्या शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का आ गया। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? सादृश्यता परीक्षण। इसमें होता क्या है? इसमें होता यही है भैया कि आपको बताया गया कि जैसा संबंध इसका इससे है वैसे ही इसका किससे। अभी जो इसका इससे बोल रहे हैं, इसको जरा बोर्ड पे बना के दिखाते हैं, बोर्ड पे बना के दिखा देते हैं जल्दी से। ध्यान देना बेटा, हम लोगों को पहले शुरुआत में 2 चित्र भैया ऐसे दिए गए, गौर करना बेटा। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हुए, सामने दीवार पर एक शीशा लगा है, तो मेरी सादृश्यता सामने दिखेगी। सादृश्यता, एनालॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? ये आपके नॉन वर्बल में भी आता है और वर्बल में भी पूछा जाता है। एनालॉजी का हिंदी में मतलब होता है सादृश्यता। सादृश्यता और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, और सादृश्यता की भी हिंदी होती है समान दिखने वाला। समान दिखने वाला मतलब इसके जैसा दिखने वाला, इसके जैसा दिखने वाला, उसके समान दिखने वाला, ये होती है सर सादृश्यता। जैसे हमने आपसे ये कहा कि सर यहां पर जो है, यहां पर बेटा एक त्रिभुज बना है, यहां पर एक त्रिभुज बना है और उसके अंदर एक मान लेते हैं सर्कल बना है, गोला बना है, और उसके अलावा अंदर एक चतुर्भुज बना है मान लेते हैं, ठीक।
और उसके बाद में हमने बगल में बना दिया एक चतुर्भुज, मतलब एक स्क्वायर, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के बाद हमने क्या किया, फिर बनाया अंदर त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर बना दिया गोला। समझ रहे हैं बेटा, ये हमने बना दिया। तो इसी प्रकार से बेटा अब हमने आपको एक चीज बना के दी। क्या बना के दिया, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने बनाया, मान लेते हैं गोला, गोले के अंदर हमने बनाया एक चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर बनाया हमने पंचभुज, ठीक है। और आपसे कहा कि बताओ अब इसका क्या निकलेगा। तो सादृश्यता का मतलब क्या हुआ, जैसा इसके लिए ये दिख रहा है, जैसा इसके लिए ये दिख रहा है, वैसा ही इसके लिए क्या दिखेगा, बस ये पूछा गया। तो ये चीज जैसे दिखी वैसे ही इसका क्या। तो सीधी सी बात है, हालांकि आंसर आप सब सोच चुके होंगे। सबसे अंदर वाला जो चतुर्भुज था बेटा, वही तो बाहर आ गया। सही बात है। इसमें भी सबसे अंदर क्या है, पंचभुज या पेंटागन। तो सबसे बाहर बेटा पंचभुज या पेंटागन आ जाएगा बेटा। सही बात है। अब ध्यान देना, यहां पर ये जो त्रिभुज और गोले थे वो क्रम से त्रिभुज और गोले हैं कि नहीं। वैसे ही इसमें देखो बेटा, इसमें भी देखो, तो सबसे बाहर क्या था, गोला और चतुर्भुज। तो अंदर भी होगा गोला और फिर चतुर्भुज। तो भैया बनेगा कुछ इस प्रकार से कि भैया इसका जो संबंध इससे है वैसे ही इसका इससे होगा। आइए एनालॉजी पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में इन्होंने आपको कुछ ऐसा बताया है कि सर इन्होंने सबसे पहले इसमें त्रिभुज बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने एक सर्कल आधा ऐसे मिला के दिया हुआ है, फिर एक सर्कल यहां पर मिला के दिया हुआ है, एक सर्कल यहां पर मिला के दिया हुआ है। सही बात है, सही बात है सर। उसके बाद में पता है अगले में क्या किया गया, ये त्रिभुज था तो एक भुजा इसमें बढ़ा दी गई, इसको कर दिया चतुर्भुज। बनाया कि नहीं बनाया। और जो ये कोने थे ना, कोने में जो सर्कल बाहर की ओर घुमा था उसको अंदर की ओर घुमा दिया। बोलो बेटा अंदर की ओर घुमाया है क्या, नहीं घुमाया क्या, घुमाया है। फिर से देखिए, इसमें जो ये गोला था वो बाहर की ओर घुमा हुआ, बगल वाले में कहां घुमा, अंदर। समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा, उसी प्रकार से दोस्त हमसे ये पूछा कि बताइए कि अगर यहां पर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में अंदर घुमा हुआ है गोला, तो त्रिभुज किसमें बदलेगा, चतुर्भुज बदलेगा, किसमें, चतुर्भुज में बदल गया। और ये जो गोला अंदर की ओर था अब की बार कहां आ जाएगा, बाहर की ओर। तो बोलिए भाई लोगों ऑप्शन कौन सा, बोलो बेटा ए, पहला ऑप्शन नंबर पहला। क्या बात समझ में आई, सही है। अब आपके पास एक काम करिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि ये प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग कितनी भी हम लोग करवाते जाएं किताब से या कहीं एडिटिंग करवाएं, कुछ भी करवाएं, होता क्या है कि जो लाइनें होती हैं वो थोड़ी सी कम ज्यादा गाढ़ी हल्की छप जाती हैं, तो उसमें कभी कभी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करिए, 5 मिनट का समय लीजिए और 5 मिनट में एनालॉजी के 2 4 5 क्वेश्चन जो लगा पाए वो आप लगाइए जल्दी से। 5 मिनट का समय लीजिए और 5 मिनट में आप जितने लगा पाए, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो लगा पाए जितने लगा पाए लगाइए जल्दी से, जल्दी से। हम ये चाहते हैं कि हम लोग हर एक टॉपिक के 2 4 क्वेश्चन आज लगा लें, जिससे कि जब कल आप घर पे शीट को आराम से लगाएंगे तसल्ली से, तो आप बाकी के क्वेश्चन इसमें लगाने की कोशिश कर सकें।
कुछ हो गया 500 कुछ लो पाए सारे हो गए सारे हो गए यस सर मतलब 10 हो गए क्या यस सर शाबाश चल शुरू कर दिया हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पहले लगाया होगा यस सर 2 का तीसरा यस सर 3 का चौथा यस सर 4 का तीसरा यस सर 5 का पहला यस सर 6 का चौथा यस सर 7 का तीसरा बता देंगे डोंट वरी जो क्वेश्चन आपका मैच नहीं हुआ वो हम बताएंगे गोल्ड परेशान हो गई अभी आप लगा लीजिए कहाँ पे रह गए कहाँ छूट गए 5वें का आपने बोला है पहला ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा लगाया है 7 का क्या लगाया बेटा तीसरा लगाया है हाँ अब आ जाओ 8 पे 8 का क्या लगाया है हाँ दूसरा और तीसरा भी आवाज आ रही बीच में चलो दूसरा टिक कर लेंगे ठीक है चेक कर लेंगे इसको भी 9 का पहला चलिए बहुत बढ़िया बड़ी आबादी पहला कह ली जो लगा लिया अभी फिर चेक कर लेंगे 10वें का बेटा दूसरा यस सर चलिए चेक कर लेते हैं आइए मिला लेते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग कर चुके थे इसका हाँ ये सर हाँ प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए इसको मिला आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया सर समझिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया कि सबसे पहले आपके पास में इस प्रकार से बना हुआ था एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज बना था बगल में जब ये हुआ बदला तो कैसा बदला कि था यही मतलब यही बना रहा लेकिन इसमें कुछ लाइनें हो गई पहले तो इसको बीच से आधा किया गया हाफ किया गया हाफ करने के बाद में जो ये हिस्सा था इधर वाले में बेटा ध्यान देना इधर वाले में जो लाइनें थी बहुत दूर दूर थी और वो भी वर्टिकल थी ऊर्ध्वाधर थी यस सर सही बात है दूर दूर थी अच्छा बगल वाले में जो लाइनें हुई हैं वो ऊर्ध्वाधर नहीं हुई क्षैतिज हुई होगी शायद देखो क्या ये लाइनें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हैं और वो भी बहुत पास पास में होंगी क्या ऐसा ही है कि नहीं है बताओ बेटा ऐसा ही है ना तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से बताइए कि जो ये चतुर्भुज है इसके लिए क्या दिखेगा या ये क्या बन जाएगा तो जब ये बनेगा तो क्या बनेगा समझो बेटा कि चतुर्भुज तो रहेगा ही रहेगा बीच से आधा हो जाएगा आधा होने के बाद में एक हिस्सा होगा बेटा इस तरफ का और एक हिस्सा होगा इस तरफ का जो इधर वाला हिस्सा होगा क्या उसमें लाइनें जो होंगी क्या वो दूर दूर होंगी कि नहीं होंगी इसमें बेटा दूर दूर लाइनें होंगी और उधर बगल वाले में पास पास वो भी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज मतलब कि हॉरिजॉन्टल क्या बात सही है और ऐसा कारनामा किस ऑप्शन में दिख रहा है C1 क्या बात सही है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी आपको शायद एरर लग रही होगी नहीं लग रही अगर नहीं लग रही तो कोई बात नहीं वैसे लगनी चाहिए थी लग रही है देखिएगा यहाँ पर बेटा n था ये जो n है इसको अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है जब कल आप लोग आए होंगे तो बताया गया होगा कि आप इसको इस दिशा में घुमा दीजिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये जो दो लाइनें ऊपर है वो अब की बार घूम के इधर हो जाएंगी ऐसे सही बात है ये जो इधर पे ऊपर n मिला हुआ था क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सही बात है अच्छा अब एक बात और देखो बेटा इसमें ऊपर एक तीर का निशान था एरो था बगल वाले में ये तीर का निशान नीचे हो गए वो भी कितने हो गए 2 उसके अलावा यहाँ पर देखो उल्टा टी लिखा होगा उल्टा टी नहीं लिखा और इधर पे जाके आप देखना तो यही टी सीधा हो गया क्या ये बदल गया कि नहीं बदल गया इसके अलावा आप देखना यहाँ पर बेटा यहाँ पर आपके में इसमें 2 लाइनें हुआ करती थी नहीं है और जब बगल में बना हुआ है तो वो 2 लाइनें जो हैं वो इधर पर आ गई हैं ऐसी हाँ जी तो अब जो है हम लोग इसके आंसर्स को मतलब पूरे आंसर बोल दे देंगे आपको जहां तक आप कर पाएंगे फिलहाल कह रहे हैं इसी आधार पर बताइए कि ये क्या बन जाएगा आपसे पूछा गया आइए देखिएगा ये चीज क्या बन जाएगी आपसे पूछा गया चलिए खैर जो भी प्रिंट है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं तो बेटा जो चीज नीचे थी क्या वो ऊपर चली गई सही बात है तो आपको साथ ही साथ ये 90 डिग्री घुमाना भी है दक्षिणावर्त दिशा में तो अगर ये अर्धवृत्त आधा सर्कल जो है सेमी सर्कल जो है अगर ये ऊपर की ओर देख रहा है तो अगले चित्र में जब 90 डिग्री घूमेगा तो क्या इधर देखने लगेगा कि नहीं लगेगा सही बात है अब ये कहा गोला जो बना था वो ऊपर साइड में बना था और अब ये 90 डिग्री अगर घूमेगा तो बेटा उस तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 90 डिग्री ही क्यों घूमा ऐसा क्यों कह दिया आपने क्योंकि ये भी 90 डिग्री घूमा है और यहां से अगर उधर पे हो गया तो ये 90 होता मालूम है कि नहीं
कि अगर कभी भी कोई भी इंसान अगर मान लेते हैं ऊपर देख रहा है और अगले ही पल वो इधर देखने लगता है, तो इधर से इधर तक कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये दो नीचे P बने हैं, जब ये नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो पलट रही है। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि सर ये सिंगल था, वो सिंगल था, ये डबल है, वो डबल होगा, जो है सो वही हो जाएगा। तो ये जो P थे वो उल्टे हो जाएंगे, तो जब उल्टे हो जाएंगे इसको वाटर इमेज भी कह सकते हैं। तो क्या ये दोनों P इस तरह से बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? इतने में ही देख लीजिए, क्या कोई ऑप्शन मिल पा रहा है? इतने में ही देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? बोलो, चौथा। सही है। शायद थोड़ी सी समस्या आई होगी तो ये डाइस वाले में आई होगी मेरे ख्याल से, है ना, पासे वाले में। अगर आई भी होगी तो आई वेक्टर में, और नहीं आई तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आइए देख लेते हैं सर। तो इस पासे वाले में देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा सर। देखिए, आइए डाइस वाले में देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करना है बेटा। तो सबसे पहला काम, इन्होंने हमको जो पहला चित्र दिया वो कुछ इस प्रकार से दिया, और इसमें ऊपर त्रिभुज था, यहां पर एक वृत्त था, मतलब सर्कल था, एंड दिस इज रेक्टेंगल आयत। अब अगले में जब बना है तो गौर करना, अगला जब बना है तो कुछ इस प्रकार से बना है। अब सही चेक करना, जब अगला वाला बना है तो ये जो ऊपर वाला त्रिभुज था बेटा, क्या वो नीचे आ गया? अच्छा, जो आयत था ये रेक्टेंगल, आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये जो आयत है, क्या वो ये दाहिनी तरफ है कि नहीं? आप अगर अपने दोनों हाथ ऐसे रख देते हो, दोनों हाथ लाके सामने रख देते हो, तो लेफ्ट हैंड बाएं हाथ पे सर्कल है और राइट हैंड पे क्या है बेटा? आयत, रेक्टेंगल है। तो इसमें भी देखना जो आयत है वो राइट हैंड पे ही रहा होगा, क्या दाहिनी तरफ है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इस तरफ जो है वो आना तो चाहिए था सर्कल, लेकिन सर्कल नहीं आया, कोई नई चीज आ गई। क्या नई चीज आई ये बताओ? प्लस आया। प्लस आया कि नहीं आया? तो अब की बार आपको जो बताया गया उसमें क्या करना है, आपके पास ये बना, हालांकि दो चीजें मिला के आप आंसर बना सकते थे कि भाई दो चीजें कॉमन है, आंसर आप तय कर सकते थे, लेकिन आपको पूरी डिजाइन को समझा रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदी थी बेटा, यहाँ पर शायद 4 बिंदियां थी, है ना, और यहाँ कितनी थी? 3। ठीक। अब अगली बार जब बनेगा तो उसमें जो शीर्ष था, जो वर्टेक्स था, जो सबसे ऊपर का हिस्सा था, वो नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर ऊपर एक बिंदी थी तो अब क्या एक बिंदी नीचे आ जाएगी? बात समझिएगा, जैसे ये त्रिभुज नीचे आ गया वैसे ही वो एक बिंदी नीचे आ गई। अच्छा, इधर तरफ वाला जो राइट साइड वाला दाहिनी तरफ वाला जो आया था वो दाहिनी तरफ रहा, तो अब की बार दाहिनी तरफ 3 बिंदियां हैं, तो दाहिनी तरफ 3 ही बिंदियां नहीं। अच्छा, इसमें देखो बेटा, यहाँ पर एक गोला था, तो अब की बार यहाँ प्लस आ गया, तो अगर ये 4 बिंदी थी तो वही 4 ही आएंगे कि कोई नई चीज आएगी? नई चीज कुछ भी हो सकती है। अब आप ऑप्शन तय करिए। ऑप्शन नंबर हम लोगों ने लगाया है, कौन सा लगाया है? सी। क्या सी वाले में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बात है। अगले में देखिए, अगले वाले में देखेंगे तो आपको एक सबसे पहले चतुर्भुज बना कर दिया गया सर, और उसके बाद में उसके अंदर सर्कल, फिर सर्कल, और जब बगल में पहुंचे तो केवल ये चतुर्भुज रह गया। सही है, अंदर की सारी चीजें गायब हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्टार बना, अपनी शीट में देख लो, उसमें जो अंदर की सारी चीजें वो गायब हो जाएंगी, और केवल बचेगा क्या? स्टार बचेगा कि नहीं बेटा? अरे वो इस हिसाब से, अपने हिसाब से बना लेना है, तो हम डिजाइन नहीं बना पाते होते, अच्छी एडजस्ट कर लेना है। चलो अब आ जाओ, अब इस पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वाटर इमेज बना हुआ है, जल प्रतिबिंब। आइए देखते हैं कैसे कह दिया कि जल प्रतिबिंब बना है, आइए समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये पानी है, जल मान लीजिए, ठीक है, ये दर्पण भी कह सकते हो उसको, क्षैतिज दर्पण। अगर इधर पर हमने मान लीजिए ये ऐसे किया, और इधर पर कुछ पेड़ पौधे के लिए डंगाल निकाल दी, ऐसे फूल माला इसमें सजा दिए हैं, कुछ ऐसे बना दिया, और ये कहा कि इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हमेशा जो ये प्लेन होता है, जो ये नॉर्मल बोला जाता है, तो अगर उसके साथ में ये तिरछा ऐसे जुड़ा हुआ है तो नीचे जो लाइन आएगी वो भी ऐसी ही आएगी। क्या बात समझ रहे? फिर से देखिए, थीटा जो होता है वो सेम होता है, मतलब जितने अंश का कोण यहाँ पे माना जाता है उतने ही अंश का कोण यहाँ पे भी होगा। ये फिजिक्स में आपको लाइट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया? आपतित किरण, परावर्तित किरण,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये कोण होता है वही ये होता है, तो जैसा झुकाव इधर वैसे ही झुकाव इधर। क्या हमारी बात सही है? अच्छा, दूसरी बात क्या है बेटा कि अब बात आती है कि जो ये फूल पत्ती बनाई हुई है ये कहाँ दिखेंगी, ये फूल पत्ती जो बनाई हुई है ये कहाँ दिखेंगी। अब आप इसमें ध्यान देना, इसमें बड़ी समझदारी का काम है। अब हमको ये बताओ, ये जो गोला वाला हमने फूल बनाया हुआ है ये अंदर साइड में दिखेगा कि बाहर साइड में? बोलो भाई, कहाँ दिखेगा बेटा? बाहर। इसमें जो बदलाव होता है वो ऊपर और नीचे का होता है। इसमें अगर देखोगे तो ये गोला ऊपर था, तो अब की बार कहाँ हो जाएगा? नीचे, मतलब इधर। सही बात है। अच्छा, इसके अलावा बाकी की जो वो है वो तो रहेंगी और जो इधर वाली वो भी हो जाएगी। ठीक, अब आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमको दिया गया है सर इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से बेटा हमको दिया गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि एक ऐसे तीर का निशान, एरो मतलब एक लाइन थी, और इसमें ट्रायंगल बेटा त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ था। अगले वाले में अगर आप देखोगे तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये इसका जल प्रतिबिंब है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये इसका जल प्रतिबिंब बना है बगल में, अगर मैं मान लेता हूं कि ये इसका जल प्रतिबिंब बना है बगल में, जो बगल में बना उसको मैं नीचे बना दे रहा हूं, जो बगल में बना उसको हम नीचे बना देते हैं। तो अगर ये लाइन इधर थी तो आपकी बात इधर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? देखो चेक करो, अरे क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। क्या ये जल प्रतिबिंब ऐसे बनना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो उधर था तो आपकी बात इधर हो गई, जितना कोण ये उतना ही कोण ये। सही बात है। इसमें त्रिभुज ऊपर था तो इसमें त्रिभुज बाहर इधर होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? चेक करिए आपके क्वेश्चन में जो डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन में जो बना हुआ है क्या उसका यही बना है कि नहीं बना? तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि सर, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि इसके लिए क्या बनेगा बेटा, इसके लिए क्या बनेगा। तो ऐसे कुछ सांप जैसा बना दिया है और इधर पे ऐसे करके सेकंड वाले पे, शायद उस सेकंड वाले पे ऐसे गोला बना के बिंदी रख दिया है। तो अब की बार जो बनेगा इसका जल प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वाटर इमेज बन रहा है। और वाटर इमेज चैप्टर अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर एनालॉजी में सब कुछ यूज करना पड़ता है। आप लोग जब एनालॉजी लगाते हैं वर्बल रीजनिंग में तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग भी होती है, देखा है नहीं देखा? कोडिंग डिकोडिंग भी यूज होती है, उसमें नंबर सिस्टम भी यूज होता है, उसमें हम लोगों का ब्लड रिलेशन भी यूज होता है। कैसे कह दिया कि ब्लड रिलेशन यूज होता है? ब्लड रिलेशन ऐसे यूज होता है जैसे लिखा हुआ पुत्र नाना, ऐसे ही बोल दिया पौत्र क्या? दादा या बाप। इसलिए पुत्र लिखा है क्या? नाती लिखो। अब सही है, नाती नाना, पौत्र दादा या बाप। तो आप बताओ ये ब्लड रिलेशन का ही तो सवाल है, लेकिन एनालॉजी में आया कि नहीं आया? तो एनालॉजी जो टॉपिक होता है उसमें ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एज सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हमारा ये नॉन वर्बल चल रहा है, इसमें जब हम एनालॉजी करते हैं तो एनालॉजी कोई किसी प्रकार का नाम नहीं होता है। एनालॉजी बस इतना होता है कि इसका जो संबंध इससे वैसा ही संबंध इसका किससे, बस ये होता है। तो अब उस संबंध बनाने के लिए आपको कुछ भी वाटर इमेज, मिरर इमेज कुछ भी यूज करना पड़ सकता है। तो आपने कहा सर जी जैसा ये कोण बना होगा वैसे ही सर इसका भी बनेगा। सही बात है। अच्छा, उसमें देखोगे तो गोला बाहर था, ठीक है, इसमें अंदर होगा, बाहर ही होगा। और ये देखने वाली बात है कि सर यहां से अगर दूर था तो यहां से भी दूर होगा। क्या बेटा यहां कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब चेक करके बताओ ऑप्शन कौन सा? इसका, इसका वाला हमने तो डी बताया, तुम ए बता रहे हो, हमारे आंसर को गलत कर रहे हो। बताओ कैसे कर रहे हो? सर जैसे वो जो चुंगी निकली है ना उसकी, वो नीचे खुलेगी तो फिर चैन जाएगी। मतलब जो सर सांप चुंगी में समझ नहीं आया। सर ऊपर वाला सिरा देखिए आप, हाँ क्वेश्चन में फिर वो उसको नीचे लाओ तो सर वो नीचे हो जाएगा ना, नीचे नहीं होगा। तो इस कोने की बात करो इसकी, नहीं कोना मत देखो, मेरी बात समझो। ये बताओ जो ये गोला है, गोला के अंदर पानी, वो बिल्कुल बीच में तो है नहीं, बिल्कुल बीच में तो है नहीं, वो किनारे है, वो इस वाले किनारे पे। तो अब की बार भी होगा तो जाहिर सी बात है अब की बार इस किनारे पे नहीं आएगा, आएगा इसी किनारे पे। क्या बात सही है? अगर वहां पे बाहर था तो अब की बार यहाँ पर भी क्या आएगा? बाहर आएगा। वहां पर अगर बाहर था तो यहाँ पर भी क्या आएगा? बाहर आएगा। या ये कह लो कि वहां पर लाइन के ऊपर था, ये जल प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर लाइन के नीचे होगा। लाइन के नीचे तो हो रहा है। हाँ, अब तो बताओ कहाँ पे समस्या आ रही, बोलो। सर ये जो है ना, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ये से मतलब 90 रोटेट कर दें तो ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। नहीं, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है उसको 90 डिग्री रोटेट कर दें तो क्वेश्चन में त्रिभुज वाली बात सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बताओ क्वेश्चन। अरे उसमें मतलब
इसको अगर 90 डिग्री रोटेट किया गया तो आपका कहने का मतलब है इसको अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे जैसे इधर से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यही ना? तो कहने का मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, और बिल्कुल बना भी है, सही बात है। जब इधर से इधर हो गया तो क्या त्रिभुज की पोजीशन बदल जाएगी? कहां पे होगी? ऊपरी रहेगी, ऐसे ऐसे, सही बात है। अब आ जाओ इसमें कहां पे? नीचे, मतलब केवल 90 डिग्री घुमाने से काम नहीं चल रहा, वो त्रिभुज भी नीचे होना चाहिए। खुद सोचो यार मेरे भाई, अगर यहाँ पर भैया ये ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है तो इधर से जब घुमाओगे तो ट्रायंगल जो होगा जाहिर सी बात है वो प्रतिबिंब बनेगा ना, और जब प्रतिबिंब बनेगा तभी तो नीचे आएगा। केवल घुमाने से काम नहीं चलेगा, केवल घुमाने से काम नहीं चलेगा, प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। और अगर प्रतिबिंब बनाओगे तो वही चीज यहाँ पर भी करना है, कुछ अलग थोड़ी ना करेंगे बेटा, प्रतिबिंब भी बनाएंगे। आप प्रतिबिंब बनाइए और प्रतिबिंब के हिसाब से देखिए, चेक करिए, तब भी तो आ जाएगा। और वही सर कह रहा हूँ। समझे नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है, हम क्या कह रहे हैं, आप इधर पे अगर इसको बेटा घुमा रहे हो और यही काम इधर पे करो, यही काम इधर पे करो, घुमाओ, तो आप ये भी तो देखिए कि दूरी कहां से होगी ज्यादा। समझो भैया, आप मुझे बताइए जो गोला है वो इस सिरे के पास में है ना, इस सिरे के पास में है, तो जो उत्तर होगा उसमें किस सिरे के पास में होगा? इसी के पास में होगा, देखो इसी के तो पास में होगा। और अगर इसके पास में होगा बेटा तो इसके पास में होने का मतलब यहीं पर तो होगा। अब आप बताइए पहले ऑप्शन में, आप बताइए क्या इसके पास में है क्या? नहीं। आप देखिए चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखिए, चौथे में इसके पास में होगा। सर चौथे में इसलिए नहीं मना कर रहे हैं, तो लास्ट में यू बन रहा है, वो यू ऊपर कोने में कौन सा यू? कटरा कर रहा है। नहीं समझे नहीं, जो कोने बन रहे हैं उसके चक्कर में ना पड़ो, वो छोड़ दो। देखो आपको बताया जैसे मैंने बनाया, आप मुझे बताओ कि आपको लग रहा है कि हमने जो ये सांप बनाया उसमें जो ये घूमने वाला जिगजैग बनाया वो सेम है? नहीं है सर, सब उल्ट पड़ा है। ये गोला है जो ऊपर की तरफ होना चाहिए ना, किसमें? इसी वाले में। हाँ ये कर तो उसका इशू नहीं, कोई क्या होगा तो इसके पास नहीं होगा, इसके पास नहीं। पहले वाले में क्या इसके पास में है ये बताओ, क्या है? नहीं। इसलिए हम लोग कौन सा लगा रहे हैं बेटा? चौथा, इसलिए चौथा। बात समझ रहे हैं? आप चाहे तो वाटर रिवर्स से कर लीजिए और चाहे तो आप घुमा के कर लीजिए, जैसा ठीक लगे। अब हमको ये बताइए जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 है उसका आंसर हमने तीसरा लगवाया, क्या आपके हिसाब से है? आपके में बेटा जो ये दिया हुआ था ऐसा वाला, सुनिएगा, इधर पे ये दोनों डार्क है बेटा, और बगल में देखो ये जब होंगे तो लाइट हो गए होंगे, मतलब ब्लैंक हो गए होंगे, है नहीं? तो कोई ब्लैंक हो गए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये देखो कि अभी ये जो एंकर था, जो ये लंगर था, क्या वो नीचे साइड में था? और अगले बार में बेटा आप देखोगे तो इसको आप अगर क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री तो ये इधर हो गया, ये 90 डिग्री ही घुमा है। कैसे कह सकते हो कि 90 डिग्री घुमा है? कि अगर कोई मान लो तीर का निशान नीचे तुम्हें दिख रहा हो और अगली बार में वो तीर का निशान इधर दिख जाए तो इधर से अगर इधर पहुंच जाएगा तो कितने डिग्री घूमेगा? 90 घूमेगा। तो आपने कहा कि सर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, चलो बात सही है। और ये दोनों जो डार्क थे वो ब्लैंक हो गए, खाली हो गए, रिक्त हो गए, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो तीर का निशान था वो उल्टा था, मतलब अंदर की तरफ को था, और यहाँ पर देखोगे तो शायद बाहर हो गया होगा, ऐसे ही तो है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उस पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए सर, क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा वो देखिए। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कुछ ऐसे यहाँ पर बना हुआ था सर, फिर यहाँ पर था भैया, और उसके बाद में बेटा यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, और इसमें शायद दोनों डार्क थे, नहीं थे? तो अब की बार जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? डार्क बनेंगे कि ब्लैंक बनेंगे? सर ब्लैंक बनेंगे, खाली बनेंगे। तो खाली बनेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में खाली हैं, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। तो आंसर तो इन्हीं में होगा, ये बात तो तय है। अच्छा अब एक बात समझ लीजिए सर, अगर कोई भी मान लो कोई भी तीर का निशान बेटा, कोई भी तीर का निशान अगर मान लो अभी थोड़ी देर के लिए यहां पर है और इसको अगर आप 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं, 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं क्लॉकवाइज, तो अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, दक्षिणावर्त घुमाना चाहते हैं, तो क्या बेटा यहां से यहीं तो पहुंचाओगे? क्या 90 डिग्री हो जाएगा? तो इसका मतलब जो चीज अभी इधर थी, क्या अब की बार वो चीज इधर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी बेटा। तो अब की बार वो चीज इधर हो जाएगी, होने के बाद में ये हो जाएगा। ये अगर बाहर की ओर ऐसे था तो अब की बार कहां पे हो जाएगा? अंदर की ओर हो जाएगा। ये दोनों डार्क थे तो अब की बार क्या हो जाएंगे? ब्लैक हो जाएंगे। चेक करिए कोई कौन सा ऑप्शन है ऐसा? कोई नहीं? अरे हाँ ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो जाएगा। ये जो बनाया ये उल्टा कर दो। हाँ अरे अब तो मिलेगा सही। अरे इधर देखो, इधर देखो, ये जो कर्व है
ये लाइन के अंदर घूमा हुआ है, ये कह सकते हो कर्व के अंदर लाइन। सुनो, इसमें जो कर्व है वो बाहर हो गया, इसमें अंदर है और उसमें कहां है, बाहर है। मतलब ये कि ये चीज अपनी जगह पे पलट गई। जो ये कर्व था, केवल इस कर्व को देखना, वक्र को देखना बेटा, ये अपनी जगह पे पलट जाएगा। मतलब घूमा तो है ही, प्लस अपनी जगह पे पलट गया। आप खुद सोचिए कि अभी ये इधर की ओर है, लाइन से अंदर की ओर है, बाद में देखो तो ये लाइन के बाहर की ओर खुल गया। अच्छा, इससे बना है। अच्छा, उधर ले अभी सही है, हम उधर बनाए दे रहे थे। खैर कोई बात नहीं, ये तो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब अब की बार भी जो बनेगा वो सेम बनेगा, है ना, सेम बनेगा। अच्छा, अब सेम बनेगा तो किस किस ऑप्शन में, किसी में है, किसी में नहीं है। इसका मतलब ये है गड़बड़ मामला कि ये भैया ये भी घूम रहा है। अब ऑप्शन मिला, फिर कौन सा मिलाओगे, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। मिला लो सी, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। एक काम करो, करेक्शन कर लो फिर अपने चित्र में। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसके चित्र में, प्रश्न में करेक्शन कर लो। प्रश्न में करेक्शन ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। अब ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 7 के प्रश्न में बेटा आप ये करेक्शन कर लेते हो कि इसके बगल में ये चित्र बना देते हो, तो आप बताइए क्या इसके लिए अब जो बनेगा, क्या अब ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से सही हो जाएगा? बोलो बेटा, नहीं हो जाएगा? फिर से देखिए ऐसा है, मैंने आपसे शीट दी थी, मैंने उसके बाद आपसे क्या दी थी, हाँ इसमें करेक्शन है, हमारे पास भी करेक्शन इसमें किया हुआ लाल रंग से, तो ये बदला हुआ है, गलती है इसमें, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि अभी जो शीट आपको दी गई है इसमें होता क्या है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक का इन द सेंस ये होता है, सब में नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में कहीं पर लाइन ज्यादा छपी होगी, कहीं कम छपी हो सकती है, कहीं पर गाढ़ी हो सकती है, कहीं पर हल्की हो सकती है, कहीं पर लाइन छोटी या बड़ी भी हो सकती है। नॉन वर्बल है, होता है ये, और ये आपको बता दें कि इसमें नहीं होता है, ये ओरिजिनल पेपर तक में होता है। नॉन वर्बल में ओरिजिनल पेपर तक में होता है। बिल्कुल 100% एक्यूरेट डायग्राम शायद ना मिल पाए आपको। तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है, वहां पर आप अपने हिसाब से करेक्शन कर सकते हो। आपको करेक्शन करने की आवश्यकता क्वेश्चन नंबर 29 में भी मिलेगी, मिरर इमेज वाले में। मिरर इमेज का जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसको टिक कर लो, अपने हिसाब से कुछ करेक्शन कर लेना। हालांकि मेरे पास तो करेक्शन मौजूद है, लेकिन आप पहले कर लेना, फिर मैं करवा दूंगा। 29 नंबर क्वेश्चन में करेक्शन आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन है जिनमें आपको करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? 19 और 20, 19 और 20, 19 और 20 कहाँ गया भाई? अच्छा ये 19 और 20, 19 और 20, हाँ इनमें, हाँ हो सकता है होगा 27 में करेक्शन, क्योंकि 27 में मेरे पास जो आंसर है वो चौथा है, लेकिन पहले आंसर लगा था इसमें तीसरा। बात समझ रहे हैं? तो हाँ, तो इसमें आंसर मेरे पास है चौथा, लेकिन लगा था पहले तीसरा। तो कुछ मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब एक काम करिएगा, सुनिए, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। और नॉन वर्बल के लिए कितना भी एक्यूरेट बनवा लें बेटा, कितना भी एक्यूरेट बनवा लें, नॉन वर्बल में कोई ऐसी शीट नहीं बन पाएगी जिसमें हम सारे फिगर अपने बिल्कुल एग्जैक्ट बने हो। समझ रहे हैं बेटा? कहीं ना कहीं कुछ लाइन छोटी बड़ी होगी इसकी। खैर, तो आप एक काम करिएगा, शीट के मैं आंसर बोलूंगा कल, ठीक है? आप एक काम करिएगा, पहले शीट को अपने हिसाब से, और ये नहीं कि तो करेक्शन करने बैठ जाओ हर क्वेश्चन में करेक्शन कर दो, इतना नहीं गलती है। बहुत ज्यादा मिलेगी तो 4 या 5 क्वेश्चनों, ठीक, 4-5 क्वेश्चनों में करेक्शन रहेगा, वो आप कर लेना, ठीक है? जैसे कि इस वाले में था, मैंने अभी बाद में आंसर देखे, तो इसमें रेड कलर से देखो इसमें करेक्शन किया गया है, ठीक है ना? तो इसी तरह से बेटा 4 या 5 क्वेश्चनों में करेक्शन होगा, आप कर लेना। मैं आपको कल आंसर बोलूंगा इसके, ठीक? आंसर बोलने के बाद जो ना मिले वो बताना, उनको मैं बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, ठीक है? कल मैं सॉल्व करूंगा, जो 32 कह रही थी वो भी मैं देख लूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो।